हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं फॉर्मिंग एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो चलिए देखते हैं फॉर्मिंग एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं फॉर्मिंग क्या होता है। फॉर्मिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी मटेरियल को हम लोग प्लास्टिकली डिफॉर्म करते हैं और हम लोग रिक्वायर्ड शेप और साइज प्राप्त करते हैं। यानी फॉर्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग रिक्वायर्ड शेप एंड साइज प्राप्त करते हैं थ्रू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। थ्रू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो भी हमारा मटेरियल है, एक बार अगर वो डिफॉर्म हो गया तो वापस अपनी ओरिजिनल स्थिति में वो नहीं आ पाएगा। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड होंगी, स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड जो स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड होंगी वो नॉर्मली हमारी ज्यादा होती हैं यील्ड स्ट्रेंथ से। जो भी मटेरियल में स्ट्रेसेस डेवलप होंगी वो यील्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा होंगी और फ्रैक्चर स्ट्रेंथ से कम होंगी एंड फ्रैक्चर स्ट्रेंथ से कम होंगी। यानी फ्रैक्चर स्ट्रेंथ, स्ट्रेसेस इंड्यूस इज ग्रेटर देन यील्ड स्ट्रेंथ एंड लेस देन फ्रैक्चर स्ट्रेंथ एंड लेस देन फ्रैक्चर स्ट्रेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल प्लास्टिकली डिफॉर्म होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर फ्रैक्चर स्ट्रेंथ से अगर ज्यादा स्ट्रेस इंड्यूस हो जाएगी तो हमारा जो मटेरियल रहेगा वो फेल हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो हमें मटेरियल को ब्रेक नहीं करना है, हमें मटेरियल को केवल प्लास्टिकली डिफॉर्म करना है और रिक्वायर्ड शेप और साइज को प्राप्त करना है। अब यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? यील्ड स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है, यील्ड स्ट्रेंथ पे हमको, यील्ड स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है जहां मैक्सिमम स्ट्रेस, जहां पर कि मटेरियल में मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होता है। मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होने का मतलब होता है कि जैसे ही इस मैक्सिमम स्ट्रेस से थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ेगा, मटेरियल के अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली फॉर्मिंग में यील्ड स्ट्रेंथ का बहुत इंपॉर्टेंस है। अब चलिए क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे फॉर्मिंग को बेसिकली तीन प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। अगर हम लोग टाइप ऑफ मेटल फॉर्मिंग देखेंगे तो सबसे पहले हमारा होता है कोल्ड वर्किंग, सेकंड होता है हमारा वार्म वर्किंग और थर्ड होता है हमारा हॉट वर्किंग। थर्ड इज हॉट वर्किंग। कोल्ड वर्किंग उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हमारा टेम्परेचर नॉर्मली लेस देन 0.4 टीएम होता है। टीएम का मतलब होता है मेल्टिंग टेम्परेचर। टीएम इज मेल्टिंग टेम्परेचर और इस टेम्परेचर को हम केल्विन में लेते हैं। मेल्टिंग टेम्परेचर इन केल्विन। इसका मतलब वो फॉर्मिंग प्रोसेस जिसमें हमारा टेम्परेचर जो है, वर्किंग टेम्परेचर जो है वो लेस देन 0.4 मल्टीप्लाइड बाई मेल्टिंग टेम्परेचर है, यानी लेस देन 0.4 टीएम है, उसे हम लोग कोल्ड वर्किंग के अंदर रखते हैं। वार्म वर्किंग का मतलब होता है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे। तो ये नॉर्मली होता है हमारा रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर लगभग हमारा वेरी करता है 0.4 टीएम से 0.6 टीएम तक। कई बार इसे 1/3 टू हाफ बोला जाता है, यानी लगभग जो भी मेल्टिंग पॉइंट है हमारे मटेरियल का उसका 1/3 से लेकर के 1/2 भी बोला जाता है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर को। तो वार्म वर्किंग में क्या होता है? नॉर्मली वार्म वर्किंग में जो भी मेल्टिंग टेम्परेचर होता है उसको हम लोग 0.4 से या 0.6 से मल्टीप्लाई करते हैं। हॉट वर्किंग में जो वर्किंग टेम्परेचर होता है वो हमारा 0.6 टीएम से ज्यादा होता है। जो भी हमारा वर्किंग टेम्परेचर रहेगा वो इट इज ग्रेटर देन 0.6 टीएम। इस प्रकार से हम लोगों ने फॉर्मिंग को क्लासिफाई किया है तीन पार्ट्स में, कोल्ड, वार्म एंड हॉट वर्किंग।
That's all for today's class. Thank you.